जी, डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आप जैसा कि इस वक़्त देख रहे हैं स्क्रीन पे कि पूरे जर्मनी में इस वक़्त बर्फ़बारी हुई है और ये बेसिकली जो मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, ये मेरे घर के सामने का व्यू है और ये बेसिकली एक फुटबॉल का ग्राउंड है, जहाँ पे बड़े अच्छे लेवल की, क्लब लेवल की फुटबॉल होती है और इस वक़्त ये आपको ग्रीन नहीं, बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है क्योंकि ये इसमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और अगर इसको मैं सेंटीमीटर्स में कहूँगा तो कम से कम 20 सेंटीमीटर बर्फ़ पड़ी है। और सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, बेसिकली ये सिटी का हिस्सा है सारा। यहाँ पे आप सारी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और उसके अलावा स्कूल्स वगैरह, यानी कि जो पूरी सिटी है, जो टाउन है, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप इस वक़्त देख रहे हैं सामने, जो आपको नज़र आ रहा है पहाड़ी वाली साइड पे। और यहाँ से जब हम जाते हैं सीधा ये रोड है और ये जो रोड है आगे से जाके आप लेफ़्ट होते हैं और फिर दूसरा लेफ़्ट और उसके बाद आप जो है ये जो सामने आप हिस्सा देख रहे हैं इस वक़्त पहाड़ी का, यहाँ पे आप चले जाते हैं। और इस वक़्त मैं निकला हूँ वॉकिंग ट्रैक पे। ये अभी मैं आपको वॉकिंग ट्रैक दिखाता हूँ। ये बेसिकली जो ट्रैक है ये बिल्कुल मेरे घर के साथ है। यहाँ से अगर आप 20 मिनट्स वॉक करते हैं सिटी की तरफ, तो आराम से आप सिटी में जाके अपने सारे काम कर सकते हैं। अगर आपने छोटी-मोटी शॉपिंग करनी है या अगर आप कॉफ़ी वग़ैरह लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं सिटी में, तो आप पैदल भी जाके कर सकते हैं। और समर में मैं बेसिकली साइक्लिंग भी करता हूँ। यहाँ से साइकिल पे जाता हूँ अक्सर सिटी सेंटर में और कभी-कभार वैसे ही चला जाता हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, कभी-कभार कोई हल्की-फुल्की शॉपिंग करनी है, चला जाता हूँ। तो इस ट्रैक को बेसिकली आप बड़े बड़े तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, वॉकिंग भी। और ये सारा प्लेन है बेसिकली एरिया। ये जो ट्रैक का है ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको बेसिकली अगर आप साइकिल पे हैं या पैदल हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऊँचाइयाँ नहीं आएँगी, क्योंकि जो ऊँचाई है वो आपको भी मैं लेफ़्ट पे दिखाता हूँ। ये देखें, ये पहाड़ी है साथ इसके लेफ़्ट पे, ये ऊपर को जा रही है, तो वहाँ भी ऊपर भी घर मौजूद है। तो वो जो एरिया है बेसिकली वो सारा एरिया जो है वो है बेसिकली ऊँचा एरिया। तो वहाँ पे शुक्र है कि मेरा घर नहीं है, मैं नीचे ही रहता हूँ, तो काफ़ी एन्जॉय करता हूँ इस एनवायरनमेंट को। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम कुछ स्नो से फ़िक्रे बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। तो मैंने कहा आपको थोड़ा-सा मौसम भी दिखाऊँ, एनवायरनमेंट भी दिखाऊँ और इसके साथ-साथ आपको जो है जर्मन ज़ुबान के कुछ फ़िक्रे भी याद करवाता हूँ। तो आप मेरे साथ जो है अब सेंटेंसेस की तैयारी कर लें। तो पहला हम सेंटेंस बनाते हैं, हम अब पैदल जा रहे हैं। हम अब पैदल जा रहे हैं। Wir sind jetzt zu Fuß unterwegs. Wir sind jetzt zu Fuß unterwegs. Zu Fuß कहते हैं बेसिकली बाय फुट और unterwegs कहते हैं चलने को। Wir sind हम हैं, jetzt यानी कि नाउ, zu Fuß बाय फुट, unterwegs यानी कि रास्ते में हैं। हम अब पैदल जा रहे हैं। Wir sind jetzt zu Fuß unterwegs। और इसी तरीके से जो अगला सेंटेंस है वो बनाते हैं। अगला सेंटेंस है, इस वक्त बर्फ़बारी नहीं हो रही लेकिन हर जगह अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। तो ये जिस आप देख रहे हैं ये सारी बर्फ़ है, कुछ चलने के निशान भी हैं लोगों के, तो ये बेसिकली जमी हुई है बर्फ़। तो इस पे जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे? Aktuell schneit es nicht, aber überall liegt noch Schnee। Aktuell schneit es nicht, aber überall liegt noch Schnee। इस वक्त बर्फ़बारी नहीं हो रही लेकिन हर जगह अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। एक्चुअल यानी कि एक्चुअली इस वक्त, schneit es nicht, schneien कहते हैं स्नोफॉल को और schneit es nicht इस वक्त स्नोफॉल नहीं हो रही। aber लेकिन überall हर जगह, liegt पड़ी हुई है, noch Schnee अभी भी बर्फ़, लेकिन अभी भी हर जगह बर्फ़ पड़ी हुई है, गो के बर्फ़बारी नहीं हो रही। Aktuell schneit es nicht, aber überall liegt noch Schnee। और फिर अगला जो सेंटेंस है वो है, ज़मीन पर जमी बर्फ़ अभी काफ़ी सख्त है। Der Schnee auf dem Boden ist noch ziemlich fest। Der Schnee यानी कि बर्फ़, auf dem Boden ज़मीन पर, और auf dem हमने यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है, यहाँ पे डाटिव क्यों लगा हुआ है बोर्डन के साथ, इसका आपने जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। Der Schnee auf dem Boden ist noch का मतलब है अभी भी है, ist noch अभी भी है। ziemlich बेसिकली इंग्लिश में कहते हैं rather,
फेस्ट, यानी कि फेस्ट कहते हैं सख्त को, कि जो ज़मीन पर जो बर्फ़ पड़ी हुई है वो अभी भी काफ़ी सख्त है। द स्ने ऑफ द बोर्डन इस नॉक सीमलिश फेस्ट। और हम आहिस्ता चल रहे हैं क्योंकि थोड़ी फिसलन है। हम आहिस्ता चल रहे हैं क्योंकि थोड़ी फिसलन है। ये इस वक्त आप ट्रैक देख रहे हैं, यहाँ पे तो आपको बर्फ़ ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रही, मगर अक्सर कई दफ़ा ऐसे टेम्परेचर्स में बेसिकली उसको जर्मन में ग्लट आइस कहते हैं, ब्लैक आइस इंग्लिश में कहते हैं, कि जो सरफेस है ज़मीन की उस पर बर्फ़ ऐसे जम जाती है कि आप पैदल चलते हुए भी स्लिप हो जाते हैं, तो उसको ग्लट आइस कहते हैं। Wir laufen langsam, weil es ein bisschen rutschig ist. हम इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं क्योंकि हल्की हल्की फिसलन है। Wir laufen langsam, हम आहिस्ता चल रहे हैं, weil क्योंकि es ein bisschen rutschig ist, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा इस वक्त जो है स्लिपरी है, इस वजह से हम आहिस्ता चल रहे हैं। Wir laufen langsam, हम आहिस्ता चल रहे हैं, weil es ein bisschen rutschig ist, क्योंकि है इस वक्त थोड़ा बहुत स्लिपरी। वाइल आपने यूज़ किया है नेबन ज़र्ट्स में, तो जो वर्ब है आपकी एंड पे चली जाएगी। और व्यूअर्स ये देखें, साथ एक रिवर भी आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, बिल्कुल ये अभी रिवर जो है ये देखिएगा, ये चलते चलते हमारे ट्रैक के साथ जाके आगे मिल जाएगा। ये सारा जो रिवर है ये भी हमारे ट्रैक के साथ आगे जाके मिल जाएगा। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इस वॉकिंग ट्रैक में कि आपको पीछे से परिंदों की आवाज़ें भी आ रही हैं, साथ आपको एक बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड ज़ीरो एमिशन एरिया मिल गया है जहाँ पे आप ब्रीथ इन कर सकते हैं। बहुत ही पुरसकून माहौल है और साथ ही साथ आपको पानी भी मिल गया है। और ये सामने एक आप देखें, ये हट से एक साइकिल वाला निकल रहा है। ये अक्सर यहाँ पे जो है यहाँ पे आके सोता है। जर्मनी में नॉर्मली तो ऐसे लोग कम होते हैं जिसको ऑब्डखलोस कहते हैं, जिनके ऊपर छत नहीं होती, तो यकीनी तौर पे इनकी कोई ना कोई ज़हनी बीमारी होती है, तो उस वजह से ये बाहर सोते रहते हैं। तो ये बंदा आता है हमेशा इधर और आके ये यहीं पे सोता है। ये आपको दिखाता हूँ मैं इसका थोड़ा सा, ये देखिएगा सामान वगैरह भी इसने लिफाफों में बनाया होता है। और इसकी जो एक कन्वेंस है वो इसकी साइकिल ही है। ये देखें उसमें सामान भी रखा हुआ है साथ साथ, ये देखें ये सारा सामान है, रेडियो शेडियो रखा हुआ है, यहाँ पे ये बंदा सोता है। तो बड़ी अजीब सी बात है। और ये साथ एक बंदा जॉगिंग भी कर रहा है क्योंकि ये जॉगिंग ट्रैक भी है जी। हमारे जूतों के नीचे बर्फ़ जो है चिरचिरा रही है, यानी कि जो बेसिकली अगर आप बर्फ़ पे चलते हैं तो जिस तरह बर्फ़ की आवाज़ आती है, तो आप इसको जर्मन में कैसे कहेंगे? Der Schnee knirscht unter unserem Schuhen. Hört ihr das? Der Schnee knirscht unter unseren Schuhen. जो बर्फ़ है वो हमारे जूतों के नीचे इस वक्त उसकी आवाज़ आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बर्फ़ पे चलता हूँ, ये देखें, ये अब जो आवाज़ आपको आ रही है यहाँ पे, ये वाली आवाज़, इसको कहते हैं knirschen। ये आवाज़, ये knirschen, KNIRSCHEN, knirschen। Der Schnee knirscht unter unseren Schuhen। hört ihr das? क्या आपको आवाज़ आ रही है? और ये देखें, ये वही पानी है जो आपको दिखा रहा था। ये बेसिकली जो रिवर है ये बिल्कुल हमारे वॉकिंग ट्रैक के साथ मिल गया। और यहाँ पे ये सीनियर्स आ रहे हैं, अपने जो कुत्ते हैं उनको साथ वॉक करवा रहे हैं। और ये देखें बतखें भी यहाँ पे हमें इस रास्ते में मिलती हैं और आपका जो आपकी वॉक है उसको और भी इंटरेस्टिंग ये कर देती हैं आपके सफ़र को। तो अगला सेंटेंस है, हवा ठंडी है लेकिन बहुत ताज़ा है। दी लुफ्ट इज़ कल्ट aber richtig frisch। दी लुफ्ट इज़ कल्ट, हवा जो है वो ठंडी है। दी लुफ्ट इज़ कल्ट, हवा ठंडी है। aber richtig frisch, लेकिन वो है बिल्कुल फ्रेश। aber लेकिन, richtig बिल्कुल, फ्रेश बिल्कुल फ्रेश है। दी लुफ्ट इज़ कल्ट, हवा ठंडी है। aber richtig frisch, लेकिन बिल्कुल फ्रेश है। और हर जगह दरख्तों और छतों पर बर्फ़ नज़र आ रही है। अब यहाँ से तो मैं आपको छत नहीं दिखा सकता, मगर अगर मुझे कोई घर नज़र आता है रास्ते में तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो यहाँ पे जो घर हैं उनकी जो छत है वो भी वी शेप की होती है, तो ताकि अगर बर्फ़ वगैरह हो तो वो स्लाइड डाउन कर जाए। तो अक्सर जो घरों की छतें हैं इस वक्त वो सारी बर्फ़ से कवर हुई हुई हैं। और जिन्होंने सोलर पैनल्स लगवाए हुए हैं तो उनके सोलर पैनल्स के ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई है। और वो अक्सर ऐसे होता है कि वो अगले दिन या कुछ ही दिनों के बाद वो बर्फ़ एकदम से स्लिप होके आती है सोलर पैनल से नीचे, और आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ आती है जब वो गिरती है। तो कई दफ़ा आपको शॉक लगता है, तो बाद में पता लगता है ये तो बर्फ़ थी जो सोलर पैनल के ऊपर थी जो नीचे आई है।
अच्छा जी, तो अब हम बनाते हैं Überall sieht man Schnee auf den Bäumen und Dächern. हर तरफ हर जगह आपको स्नो नज़र आ रही है, दरख्तों पर भी और घरों की छतों पर भी। Überall हर जगह ज़ीट मन Schnee, इंसान जो है उसको स्नो नज़र आ रही है या किसी को भी स्नो नज़र आ रही है, Schnee स्नो। auf den Bäumen यानी दरख्तों के ऊपर, auf den Bäumen यहाँ पे डाटिव है क्योंकि दरख्त के ऊपर जो है बेसिकली बर्फ़ जमी हुई है और लोकेशन की बात हो रही है। और जो देन है वो हमने प्लूरल का डाटिव लगाया है, दी का जो प्लूरल है उसका जो डाटिव है वो देन होता है। Überall sieht man Schnee auf den Bäumen und Dächern, हर जगह हमें स्नो नज़र आ रही है, दरख्तों पर भी और छतों पर भी। Mit dem Schnee sieht alles sehr ruhig aus, स्नो के साथ साथ सब कुछ बहुत ही पुरसुकून लगता है। Mit dem Schnee, Schnee के साथ यानी कि स्नो के साथ, sieht alles sehr ruhig aus, सब कुछ बहुत ही आरामदेह लगता है, सब कुछ बहुत ही पीसफुल लगता है स्नो के साथ। और mit dem Schnee, mit dem Schnee यानी कि स्नो के साथ। और यहाँ पर हमने mit के बाद डाटिव क्यों लगाया, जिन दोस्तों को पता है वो कमेंट सेक्शन को यूज़ करें और इसका रीज़न लिखें तो मैं उसको चेक करूँगा। अगर आपने ठीक आंसर दिया तो डेफिनेटली मैं फिर आपको ज़ेर गुड दूँगा। Mit dem Schnee sieht alles sehr ruhig aus, स्नो के साथ सब कुछ बहुत ही पुरस्कून लगता है। Wir genießen den Spaziergang trotz der Kälte. Wir genießen den Spaziergang trotz der Kälte. हम जो स्पासियरगंग है, ये जो हमारी सैर है, इसको एंजॉय कर रहे हैं सर्दी के बावजूद। सर्दी के बावजूद हम अपनी सैर को एंजॉय कर रहे हैं। Wir genießen हम एंजॉय कर रहे हैं। Den Spaziergang किसको एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि वास क्वेश्चन होगा तो आपका आंसर आएगा एक्कुजेटिव में। क्या आप एंजॉय कर रहे हैं स्पासियरगंग, तो इस वजह से जो स्पासियरगंग है वो हो जाएगी आपकी एक्कुजेटिव, यानी कि Wir genießen den Spaziergang trotz der Kälte, कि सर्दी के बावजूद, trotz der Kälte, trotz कहते हैं बावजूद, trotz der Kälte सर्दी के बावजूद, गेनेटिव लगा हुआ है, die Kälte से der Kälte हो गया। Wir genießen den Spaziergang trotz der Kälte, हम जो है अपनी सैर को एंजॉय कर रहे हैं सर्दी के बावजूद। तो ये है बेसिकली हमारी सैर जो इस वक्त जारी है। हमने कुछ सेंटेंसेस सीखे हैं और हम आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे, सेंटेंसेस याद करवाते रहेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं और ये लाइफ टाइम चैनल है, हमेशा आपके साथ रहेगा। और इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आपने A1 करना है, A2 करना है, B1 करना है तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। हमसे आप A1, A2 और B1 की ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। और अगर आप B1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी ऐप का नाम है आपका जर्मन स्कूल। तो अब लास्ट सेंटेंस हम एक दफ़ा सुन लेते हैं। ये बेसिकली स्नो से रिलेटेड नहीं है, यह है देखने का शुक्रिया। अगले वीलॉग तक मिलते हैं। Danke für das Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Vlog. देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। Fürs Zuschauen, Zuschauen कहते हैं देखने को। Danke für das Zuschauen और für और das को जब आप मिलाएंगे तो ये बन जाएगा fürs। Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Vlog. हम देखते हैं एक दूसरे को, हम मिलते हैं अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें और अपने जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दोस्तों का, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।